कर्दम मुनि से हुआ। और क्यों किया? क्योंकि इन्हीं के घर में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। इन्हीं भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन, जिसको हमारे यहाँ सांख्य योग भी कहते हैं, उस सांख्य दर्शन का, सांख्य योग का उपदेश माँ देवहूति को भगवान कपिल ही करेंगे। अब कर्दम से विवाह हुआ महाराज। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के कहने पर, भगवान के ही कहने पर देवहूति से कर्दम का विवाह हुआ। कर्दम तो विरक्त महात्मा है। विवाह की रात्रि, विवाह करके जब दुल्हन घर आती है, विवाह की रात्रि है, और उस रात्रि में देवहूति तो सब अब तैयारियां होती, महाराज विवाह है, आज पहली रात्रि है वासना की। और उस वासना की रात्रि में भी भारत का बुद्ध पुरुष, भारत का वो संत महात्मा, लोग कहते हैं भारत में भगवान क्यों आते हैं? उसका मूल कारण क्या है? कर्दम के घर में भगवान कपिल क्यों आए महाराज? विवाह की रात्रि है, देवहूति घर आकर अपनी व्यवस्था में लगी है। कर्दम समाधि में जाकर वो संध्याकालीन संध्या में बैठे और बैठकर आंखें बंद करके कहने लगे, जय जय प्रभु, इतनी परम सुंदरी पत्नी हमें प्राप्त हुई है। आपकी कृपा से देवहूति जैसी परम सुंदरी हमें प्राप्त हुई है। लेकिन नाथ, हमारी पत्नी देवहूति इतनी सुंदर है और उसे बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर है। तो देवहूति तो सुंदर है ही, लेकिन जिसने देवहूति को भी बनाया है वो परमात्मा कितना सुंदर है। तो वासना की उस रात्रि में नेत्र मूंद कर उन्हीं चतुर्भुजी नारायण का जैसे दर्शन किया, नेत्र ध्यान किया, और ध्यान लगाकर जैसे भगवान का चिंतन हुआ, भगवान हृदय पटल में प्रकट हुए कि अगले क्षण में वासना की रात्रि में आज भारत का वो ऋषि बुद्ध पुरुष उपासना की चरम सीमा समाधि पे चला गया। यही है भारत की महिमा, यही है भारत की ऋषि भूमि, यही है भारतों की संत भूमि। वासना की रात्रि में भी भारत का बुद्ध पुरुष उपासना की अपनी पराकाष्ठा समाधि पर जाकर बैठ गया। विवाह की ही रात्रि है, वासना घेर लें उससे पहले नेत्र मूंद करके उपासना की उस चरमता को प्राप्त किया, उपासना की उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया कि कर्दम के अगले क्षण में समाधि लग गई। समाधि भी साधारण नहीं है, 40 वर्ष की समाधि लगी है। देवहूति चरण सेवा कर रही है। जैसे जैसे 40 वर्ष बीते, समाधि खुली तो सामने देवहूति को देखकर पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति कहते, प्रभु हम आपकी धर्मपत्नी हैं। अरे हमारी धर्मपत्नी तो परम सुंदरी थी। बाबा आप विवाह करके ही विवाह की रात्रि में समाधि में चले गए, तो तुम अपने मायके नहीं लौटी? कहते, प्रभु पति का घर ही हमारा घर है, पति की सेवा करना हमारा धर्म है, पति की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। पति ही सनातन में, परंपरा में पति ही परमेश्वर है, और उसी पति में परमात्मा का दर्शन करके उनकी सेवा में लगना ही स्त्री का धर्म है, भारतीय नारी का कर्तव्य है। पति सेवा करना कोई उसके लिए बोझ नहीं है, कोई उसके लिए कार्य नहीं है, उसका कर्तव्य है, उसका अपना कर्म है। और ऐसा नहीं है कि देवहूति के लिए भगवान कपिल कोई व्यवस्था करके छोड़कर चले गए, थोड़ा एफडी कर दो, थोड़ा पत्नी के लिए बुढ़ापे में हम ही पहले चले गए तो थोड़ा कुछ धन छोड़कर चले जाओ। महाराज ढंग की कुटिया भी नहीं है, अन्न की भी व्यवस्था नहीं है। भोजन तो थोड़ा बहुत तालाब सरोवर में मिल ही जाता है, लेकिन अन्न की भी विधिवत व्यवस्था नहीं है। कभी कंदमूल खाती, कभी पत्ते चबाती, कभी फल ग्रहण करती, कभी वो भी ना मिले तो सरोवर का पानी पीकर, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। हमें परम योगी तपस्वी बुद्ध पुरुष पति रूप में हमें हमारा वरण हुआ है। ना जाने हम कौन सी वासना की रात्रियों में भटकते संसार जगत में, लेकिन ऐसा योगी पाकर देवहूति कहती मैं धन्य हुई। बाबा प्रभु नाथ 40 वर्ष आप समाधि में रहे, हमने खूब जितनी बनी खूब सेवा करी। बाबा प्रसन्न हुए, उसी समय एक पुष्पक विमान प्रकट किया। हजारों दास दासियां हैं, इतना सुंदर सरोवर है कि देवहूति कर्दम जैसे ही उसमें स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं कि 16 वर्ष की तो देवहूति हुई, 21 वर्ष के परम सुंदर कर्दम जी हुए। हजारों वर्ष नहीं, कई युगों कल्पों तक तो इन्होंने रमण किया, कई हजारों वर्ष रमण किया। तब जाकर देवहूति और कर्दम ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्या हुई? 9। तो एक दिन कर्दम को लगा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भजन तो हुआ नहीं, हम गृहस्थी में ऐसे उलझ गए।
देवहूति से कहा देवी हम चले भजन करने। देवहूति कहती है प्रभु नाथ बिटियां बड़ी है, विवाह के योग्य हो गई है, बेटा एक और हो जाए तो आप आराम से जहां मन करे वहां चले जाना। तो कर्दम को याद आ गई, अरे भैया भगवान ने भी कहा था हम तुम्हारे बेटा बनकर आएंगे। इसलिए 10वीं संतान हुई और 10वीं संतान के रूप में देवहूति कर्दम के घर में भगवान साक्षात कपिल नारायण बनकर प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। जैसे ही भगवान कपिल प्रकट हुए कि उसी समय देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लग गए, जय जयकार होने लग गई। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र है। कितने हैं? 10। 10 में से 9 तो आए, 10वें नारद जी कहीं गायब हैं। पता नहीं कहीं श्रीमन नारायण कर रहे होंगे, भगवान के गीत गा रहे होंगे, क्योंकि नारद जी तो यही तो कहते हैं राग यमन। देवदत्ता मिमां वीणा 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 स्वर ब्रह्मा विभूषिता स्वर देवदत्ता मिमां वीणा देवदत्ता मिमां वीणा मूर्छित्वा हरि कथा गायमान चराम्यहं मूर्छित्वा हरि कथा देवदत्ता मिमां वीणा देवदत्ता मिमां वीणा देवदत्ता मिमां वीणा निरेगा पमरेगा निरेगा मधानि सा 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 नि ध प म ग रे स म ग रे स देवदत्ता मिमां वीणा। जब से भगवान नारायण ने नारद जी को वीणा दी है, ब्रह्मा जी ने उनको सुंदर स्वर ज्ञान दिया है, तब से मूर्छित्वा हरि कथा गायमाना चराम में हम। नारद जी तो निरंतर भगवान के गीत गाते हैं, पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन इनके 9 मानस पुत्र है और उन 9 बेटा को लेकर के कर्दम के घर ब्रह्मा जी आए अपने पुत्रों को लेकर और भगवान कपिल की स्तुति करने लगे। बोले कपिल नारायण भगवान की। देवहूति की दृष्टि उनके 9 पुत्रों पर गई। कर्दम को कहा बाबा प्रभु हमारी 9 बेटियां जवान हैं, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र जवान हैं, क्यों ना संबंधी बन जाए, क्यों ना इनसे संबंध कर ले। कहते बात तो ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा तो ब्रह्मा जी भी राजी हो गए। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से देवहूति कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह हुआ। किनका विवाह किनसे हुआ, ध्यान से सुने। सबसे बड़ी बेटी है कला, क्या नाम है? इनका विवाह हुआ मरीचि से। दूसरी पुत्री है अनुसुईया, इनका विवाह हुआ अत्रि से। किनसे हुआ पूछेंगे हम, ध्यान से सुनो। कला का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ और इन्हीं के घर भगवान आए दत्त। बोले दत्तात्रेय भगवान की। अत्रि अनुसुईया के ही पुत्र भगवान दत्त हुए। ऐसे भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ, चिति का विवाह अथर्वा से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ
अबिर्भू का विवाह पुलत से हुआ, गति का विवाह पुलह से हुआ, अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ से हुआ। कितने नाम याद रहे? सच्चिदानंद भगवान। इतना याद होने लग जाए तो फिर हम जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर लोग कहेंगे कथा क्यों करनी, पूरी भागवत तो याद है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। बेटियों का विवाह हुआ, करदम जी बन गए। और जिस साधन से साध्य को प्राप्त किया है, जो साधन करके भगवान को प्राप्त किए हैं महाराज, पुनः उसी साधन भजन में लग गए। जिस साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, भक्त वो है जो कभी साधन का त्याग ना करे। भगवान भी मिले कैसे? भजन से मिले, सेवा से मिले हैं, तो कभी ना तो सेवा का त्याग करे ना कभी भजन का त्याग करे, क्योंकि वो साधन है उस परम पिता परमात्मा को, उस साध्य को प्राप्त करने के जितने भी साधन है, कभी भी जीव को, कभी भक्त को उन साधनों का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भजन का त्याग ना करें, कभी जीवन में सेवा का त्याग ना करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वो साधन में लग गए करदम जी, भजन में लगे। घर में है देवहूति और भगवान कपिल। भगवान कपिल बड़े हुए थे, एक दिन बड़ा आसन दिया और आसन देख करके माँ देवहूति ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया। स्तुति तो बहुत सुंदर यहाँ पर की है महाराज, पर भगवान चुप है, मौन है, कुछ बोले नहीं। या आदो भगवान पुंसम ईश्वरो वे भगवान किल। हे परम परमात्मा, प्रकृति से परे है परम ईश्वर, हे आदि नारायण। तो भगवान सुन रहे, चुप है। कब तक नहीं बोले? जब तक मां देवहूति ने आत्मनिवेदन नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करी महाराज। क्योंकि भगवान की शरणागति हमें निरअभिमानी बनाता है। जब हम किसकी शरण ग्रहण करते हैं तो हम अपना अभिमान भी चरणों में निवेदित कर देते हैं, उससे व्यक्ति निरअभिमानी हो जाता है। तो जब तक व्यक्ति निरअभिमानी नहीं होता तब तक भगवान कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए जब तक शरणागति ग्रहण नहीं करी भगवान मौन है। और अंतिम श्लोक में मां देवहूति ने शरणागति ग्रहण करके हाथ जोड़कर स्तुति करी है। तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, 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 त्वाम गताहम शरणं शरण्यं। संसार संवृत्य संसार तारो कुठारम, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं। संवृत्य संसार तारो कुठारम, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं। संवृत्य संसार तारो कुठारम। अंत में कहती है तम त्वाम गता अहम शरणम शरण्यम। हे नाथ, हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान कपिल, अब हम आपकी शरण में हैं। तम त्वाम गता अहम शरणम शरण्यम, संभृत्य संसार तारो कुठारम। इस संसार कुठार से हमारा उद्धार हो, ऐसा कोई उपाय करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पीछे आवाज आ रही है, ठीक है? कम करवानी या ज्यादा करवानी? बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, संवृत्य संसार तारो कुठारम। संसार कुठार घात से हमारा उद्धार हो, इस संसार सागर से, भव सागर से हमारी नैया पार हो। प्रभु ऐसी हम पर कृपा करो। तो यहीं पर भगवान कपिल देवहूति का जो संवाद हुआ महाराज, केवल यहां से, और जो 5-7 अध्याय में जो चर्चा संवाद हुआ है, योग सांख्य दर्शन जो प्रकट हुआ है, केवल 7 दिन की चर्चा इस पर बन सकती है। केवल और केवल 7 दिन की कथा हो और देवहूति कपिल संवाद हो, ऐसा सुंदर सांख्य दर्शन का उपदेश भगवान कपिल करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कह रहे हैं
कि योगाध्यात्मिकं पुंसां मतो निराशयस्मै अन्त्योत्परित्र दुःखस्य च सुखस्य च। मन की अनुकूलता प्रतिकूलता ही सुख और दुख है। मन का सुखी होना ही हम सुख समझ लेते हैं, मन के प्रतिकूलता को ही हम दुख मान लेते हैं, इसलिए मन ही सुख और दुख दोनों का कारण है। वस्तुतः मन सुखी तो हो सकता है लेकिन प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि प्रसन्नता चित्त का विषय है। अब चित्त प्रसन्न तो हो सकता है लेकिन आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि आनंद आत्मा का विषय है। मन ही सुख और दुख का कारण है।